ब्रज यात्रा 2023 के नायक अक्षय बाबा और वर्तमान में यात्रा करके आए हैं। उधर 2023 के यज्ञ के बाद में यमुना जी में और उनके नाम को लेकर के दुनिया में जन जागरण पैदा हुई। कलिंदगिर पर्वत से प्रयागराज तक श्री यमुना जी का अविरलता, निर्मलता और सुंदरता सुनिश्चित होना चाहिए। ब्रज यात्रा एक नायक ये हैं। अभी हाल अपनी यात्राओं का कुछ तजुर्बा भी लेकर के आए हैं। हमारा ये सरकार से ही मांग रही है हमेशा कि इनको आने वाले वक्त में हर यात्रा के मुकाम, हर वनों के हिसाब जो पुरानी रीत से थे और जो पुराने कुंड हैं जो लुप्त हो गए हैं उन्हें चिन्हित करना चाहिए और आगे उस पर विकास करना भी चाहिए। इसमें बाबा मैंने एक नई योजना सोची है कि अगर हमारे सौभाग्य से और आप लोगों के प्रयास से जैसे बनारस से मोदी जी खड़े हुए, आज बनारस की स्थितियां बदल गई, आज उज्जैन भी बदला, आज बहुत कुछ देश में बदल रहा है, नया भारत है। तो मेरी एक दिमाग में ये भी जैसे यज्ञ आया ना, सातों गादीपतियों को बुलाना, सातों निधियों को बुलाना। अब एक ये मेरे बाद में यमुना जी ने प्रेरणा की है कि मथुरा से अगर मोदी जी सांसदी का चुनाव लड़ें और योगी जी मथुरा से विधायकी लड़ें तो क्या हमारी यमुना और हमारे ब्रज के लिए ये कुछ अच्छा होगा। और इसमें सातों गादीपतियों का और हजूर तिलकायत का, हमें विशाल बाबा को और पोरबंदर और आपको, ये आप मथुरा घर हैं हमारे यहाँ पे, तो जोड़ करके हम एक स्ट्रक्चर ऐसा तैयार करें कि 2024 के चुनाव के बाद टाइम या पहले या बाद में हम मोदी जी, योगी जी और भजन लाल जी को, हरियाणा खट्टर जी को, इनको समझा सकें कि हमारा ब्रज ये है, हमारी यमुना ये है और इसे इस तरीके से सुनिश्चित करना चाहिए। तो इसके कुछ प्रभाव पड़ेंगे मोदी जी अगर मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो? निश्चित ही मैं समझता हूँ कि इसके प्रभाव तो निश्चित ही बहुत ही सुंदर पड़े, क्योंकि जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से आप प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जो हमारे प्राचीन स्थल उनका आपने एक विशेष ध्यान रख के उनको, हमारी जो धरोहर है उनको सजोने की एक सुंदर मंशा इस सरकार में और प्रधानमंत्री में वो दिखाई पड़ती है। और आज की जो सनातन प्रजा है वो इस सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं रखती है और रखनी भी चाहिए, क्योंकि जो वचन प्रधानमंत्री ने दिए उन्हें एक के बाद एक आप पूरा भी कर रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। तो इससे और आशा और अपेक्षा सनातन जनता की बढ़ रही है। आज बहुत ही आनंद का विषय ये भी है कि 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला पुनः आज भव्य राम मंदिर में पधार रहे हैं। तो बस यही अपेक्षा है। और जो आपका एक सुंदर विचार है, बहुत ही शुभ विचार है कि जैसे बनारस से मोदी जी लड़े, तो इसी प्रकार अगर इस बार मथुरा से भी लड़े तो बहुत ही सुंदर एक मनोरथ है। और मोदी जी जब ब्रज में आए तो बहुत ही सुंदर योजनाएं भी आपने ब्रज के लिए अपने भाषण में कही। और ये विश्वास भी है कि योगी जी का शासन है, मोदी जी का शासन है, तो विकास तो होगा। पर जो हमारे स्थान खास करके लुप्त हो गए हैं, जो स्थान आज जो प्राचीन परंपराएं स्थान की वजह से निभ नहीं पा रही है, तो इसके लिए 84 कोस की जो हर साल वैष्णव यात्रा करते हैं पूरे ब्रज के 84 कोस की, वो सब समस्याओं तो का, उनको कठिनाइयों का वो सामना हाँ, उसकी कठिनाइयाँ खास करके अगर कहें तो जमीन जगह, जो पहले आज से 20 साल 30 साल पहले हमारे पितृचरण ने जब यात्रा करी तब जितने मुकाम हुए थे,
हाँ, उनमें वो कटते ही साल चलेंगे, साल दर वो कम होते कटते। इसके कारण काफ़ी तीर्थ भी कट गए, काफ़ी तीर्थ लुप्त भी हो गए, और जो अभी प्रगट हैं उनका भी वो धरोहर भी हम संभाल सकें, इसके लिए सभी सरकार तो अपना दायित्व करे ही, पर साथ साथ में मेरा ये भी अनुरोध है कि वहाँ की जो जनता है, क्योंकि आज इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम पूरा खड़ा कर देंगे, पर अगर मानसिकता को बदला ना जाए कि हम उसको निभाएं, उसको मेंटेन करें, हमारे तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखें, हमारे तीर्थ स्थलों को ऐसा रखें कि हमको हमारे परिवार के साथ वापस आने की इच्छा हो। साथ साथ में वहाँ के जो लोकल पूरे बॉडी है, वहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, चतुर्वेदी जी हैं, हर ब्रज के ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी, हर तीर्थ के पंडाएं हैं, वो सब भी अपना एक दायित्व समझ के अगर तीर्थ के विकास में अपना सहयोग देवें, तो वो शुभ आशय अगर एक एक व्यक्ति का हो जाए, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो विपक्ष एक में हो, भावना से जुड़ा हुआ हो, चाहे देह से ब्रज से जुड़ा हुआ हो, वहाँ रहता हो, तो वो तीर्थ बुद्धि से नहीं तो अपना घर समझ के कि मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मेरा घर स्वच्छ हो, ये अच्छी प्रकार से मेंटेन हो, इसमें हम सभी का हित है। और आगे हमारी आगे की जनरेशन भी इन जो परंपराओं का आनंद आज हम उठा रहे हैं, वो भी आगे इसी प्रकार उठा सके और निर्विघ्न उठा सके, तो ये भावना हम सबकी रहनी चाहिए। तो इसी कारण सरकार से तो ये अपेक्षा है ही हम नहीं, सभी आचार्यों की। इस चीज़ में कृपानाथ, अभी हाल जो लेटेस्ट मोदी जी का जो दौरा था उसमें हमारी बहुत पुरानी मांग थी कि हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार तीनों मिल कर के हमारे ब्रज में जो आते हुए तीर्थ हैं जिनकी परिक्रमा लोग देते हैं, उन सबको एक तीर्थ स्थल का दर्जा मिले, ताकि एक तीर्थ प्रदेश ऑटोमेटिक बन जाएगा तो उसकी उस ऑटोमेटिक सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी। उसको मोदी जी ने कहा है। फिर हम ऐसा मानते हैं कि हमारी जो मथुरा की जो राजनीति है ना, वो इसमें बहुत बड़ी दीवार बन के खड़ी हो रही, वरना जब 2018 से 23 का भारत बदला है उसमें बहुत कुछ बदल गया, लेकिन हमारी मथुरा में आज भी मथुरा तीर्थ स्थल विश्राम घाट से नहीं हो पाया है। तो ये कुछ हमारी भी कमियां हैं जिन्हें हमें सख्त सुधारने की जरूरत है। नहीं, आज हम जरूर। साधक आदिपतियों को बुला रहे हैं तो इनके मान सम्मान की व्यवस्थाएं करना भी, देखना भी, समझना भी हमारा दायित्व बनता है। नहीं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि चाहे यमुना जी प्रदूषण का मामला हो, चाहे वहाँ के विकास का मामला, किसी एक व्यक्ति का वो दायित्व नहीं है। प्रजा जो वहाँ रहने वाली है, जो भावपूर्वक वहाँ तीर्थ में जाने वाली प्रजा है, वो उन सभी एक एक व्यक्ति का दायित्व है। अगर हम समझे कि खाली सरकार का ही दायित्व है कि सरकार हमको सब कर दे रेडी तैयार, चलो मैं कहता हूँ कि तैयार भी कर दे, तो फिर उसे मेंटेन करना वो तो हमारा ही दायित्व है। तो हमें उसे मेंटेन रखना है, हमें उसे शुद्ध रखना है, तीर्थ भाव से उसको पवित्र रखना है, हमारे आचरण से, हमारे भाव से। तो हमारे आचरण ऐसे ना हो कि वो तीर्थ की जो तीर्थता है उसको हानि पहुंचाए, उसका ध्यान तो एक एक व्यक्ति को रखना है। और मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी ने जो कहा है तो वो होगा ही, करेंगे ही, क्योंकि अभी तक का अनुभव तो यही कह रहा है। क्या हम और आप मिलकर के अगर मोदी जी से हम ये कह तो सकते हैं, आग्रह तो कर सकते हैं, जरूर उन्हें तो चुनाव लड़ना कर ही है सकते हैं, और कर जहां से सकते। लड़ेंगे वो जीतेंगे। लेकिन जैसे बनारस का हित उन्होंने सोचा, क्या हमारे मथुरा के हित के लिए सुंदर वो सुंदर विचार है, बहुत ही मेरा अनुमोदन है, बहुत सुंदर विचार है। अगर मोदी जी लड़ सकते हैं, वहाँ से लड़े तो बहुत ही उत्तम कार्य होगा। जैसे यमुना जी भी गंगा हो जी जाएगी, का जैसे कि कार्य हुआ, ऐसे श्री यमुना जी का भी शुद्धिकरण स्वतः ऑटोमेटिक हो हो जाएगी। जाएगा। एमएम बहुत गंगे को सुंदर। जैसे उन्होंने लिया बनारस से आज शिप चलने लगे हाँ, हैं, तो बस क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि अगर मथुरा से अब योगी जी उम्मीद एमएलए की की जहाँ सीट तक लड़े, बात है, वो तो मैंने आपको पहले ही कहा कि उम्मीदें तो बहुत है।
है ना। हाँ, और वो और उम्मीद मुझे सफल क्यों लगती उन है? उम्मीद के साथ साथ एक विश्वास भी है कि ये प्रशासन रहा तो ये कार्य जरूर से होगा। तो मैं बस हमारी जो भावना है वो हम जरूर ही योगी जी और मोदी जी तक पहुंचा सकते हैं। हम इसीलिए 2024 के यज्ञ में उन्हें बुलाना चाहते हैं और आप सभी से ये आग्रह रखते हैं और उम्मीद भी रखते हैं, हम और आप जरूर ब्रिज हेरिटेज प्लानिंग बोर्ड यूपी, हरियाणा, राजस्थान सन 16 में बनाने के लिए उनका मैं सम्मान करना चाहता हूँ। ब्रिज एटी बोर्ड जरूर। नंबर 2 18 में उन योगी जी ने उसे ब्रज तीर्थ विकास परिषद बनाया, उसके लिए उनका सम्मान जरूरी है। और उनसे तीसरी बात का सम्मान कि वो हर मुकाम के लिए आपको और सातों गाजीपतियों के नाम, ये यात्रा के पथ, मुकाम और इनको सुरक्षित करने के लिए वो आपके नाम लिखा पढ़ी करके दें कि आने वाली नस्लों में ना तो हमारे तीर्थ लुप्त हों, ना ही उनके आने जाने वैष्णव वालों के लिए कोई कमी बेशी हो। जैसे कि शेरगढ़ पहुंचना नंदगाम से, वो भविष्य में आने वाले 2-3 साल में ये दुर्घटना ना हो। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जरूर जो हो सकता है वो सहयोग से, सरकार और आचार्यों के आपसी सहयोग से इन तीर्थों की धरोहर हमारी संभाली हुई रहे और उनका विकास हो। वहाँ यात्री जो आए उनको उनकी भावना इस तरह से पूर्ण हो कि निर्विघ्न वो अपना जो कुछ भाव है वो वहाँ तीर्थ में 2 से समर्पित एकड़ कर सके। जमीन आपके मुकाम के लिए बहुत अच्छी रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी तो कम भी नहीं पड़ेगी और भविष्य में वो सुरक्षित हो जाएगी। आपने हमारे लिए इतना समय दिया, ब्रज 84 यमुना और ब्रज पर आपने विचार दिया, तो कलिंदगिर पर्वत से प्रयागराज तक यमुना जी की अविरलता, निर्मलता, सुंदरता सुनिश्चित हो सकती है। वो मैं और आप नहीं, सरकार कुछ कर सकती है। ऐसा आप मानती हैं कि नहीं? नहीं, जरूर सरकार के माध्यम से ही होगा, सरकार ही कर सकती है और सरकार करेगी और इसके लिए सभी प्रयासरत है। और चतुर्वेदी आयोग और हाँ, अरोड़ा हाँ, आयोग 2 जरूर। सरकार में पेंडिंग है, एवं गंगे यमुने में। जिनका जिनका श्री यमुना जी में भाव दृढ़ है, उन सबका एक कर्तव्य है, एक फर्ज बन जाता है, तो सबको इसके लिए आगे आना चाहिए और यमुना जी के लिए कार्य शीघ्र से शीघ्र हो, इसके लिए निरंतर सभी को अपने अपने लेवल से गवर्नमेंट तक अपने भाव, अपनी बात पहुंचानी चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमको समय दिया।